केसर की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, केसर जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है और केसर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मिठाई, दूध, खीर में किया जाता है। केसर एक प्रकार का मसाला है जिसे पूरी दुनिया का सबसे महंगा मसाला भी माना जाता है और जिसे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। दोस्तों, केसर इतना महंगा होता है कि इसके आगे चांदी की कीमत भी फीकी पड़ जाती है और कश्मीरी केसर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से 3 से 5 लाख प्रति किलो के हिसाब से बिकता है और कश्मीरी केसर की डिमांड भारत से ज्यादा विदेशों में होती है और इसकी क्वालिटी को देखकर इसकी बोली भी लगाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो केसर चांदी से भी महंगा होता है उसे उगाया कैसे जाता है, इसकी खेती कैसे की जाती है और कश्मीरी केसर की क्या खासियत होती है जिस वजह से ये इतना ज्यादा महंगा बिकता है। बता दें कि केसर सर्दी, गर्मी, बारिश तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से केसर की खेती बर्फीले इलाकों में ही हो सकती है क्योंकि वहाँ का वातावरण गर्मी के मौसम में भी काफी ठंडा रहता है। जब सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ने लगती है तो उस समय केसर के पौधों में फूलों की वृद्धि कम हो जाती है, लेकिन फिर जैसे गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है और जमीन सूखने लगती है तब काफी तेजी से केसर के पौधे में फूल आने लगते हैं। और आपको बता दें कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान केसर के पौधे के लिए सबसे सही होता है और साथ ही केसर की खेती करने के लिए सही मिट्टी का भी होना जरूरी होता है। केसर की खेती के लिए रेतीली, चिकनी, बुलई और दोमट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केसर की खेती के लिए जल भराव वाली जगह नहीं होनी चाहिए, यानी जिस जगह पर पानी रुका न रह सके, क्योंकि जल भराव की स्थिति में इनके बीज सड़कर नष्ट हो जाते हैं और 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर इनके पौधे फूल बनने लगते हैं। यही कारण है इनकी अच्छी खेती होने का। दोस्तों, दुनिया में जितना केसर उगाया जाता है उसका 80% हिस्सा ईरान और स्पेन जैसे देश उगाते हैं। अब क्योंकि केसर ज्यादातर बर्फीले इलाकों में ही उगाया जाता है तो इस वजह से इसकी खेती कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी की जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में कश्मीर केसर की अच्छी खासी डिमांड है। इन पौधे पर बैंगनी, नीले और सफेद रंग के फूल निकलते हैं। इन फूलों के अंदर 2 से 3 लाल और नारंगी रंग की पंखुड़ियां होती हैं और फूलों के अंदर मौजूद लाल और नारंगी रंग की पंखुड़ियां ही केसर होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 75,000 फूलों में सिर्फ 450 ग्राम ही केसर प्राप्त होता है। कश्मीरी केसर को उगाने के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी को तैयार किया जाता है जिसमें कई तरह के उर्वरक और खाद मिलाई जाती है। अब खेत को पूरी तरह से तैयार कर लेने के बाद अब बारी आती है कश्मीरी केसर के बीज को लगाने का। सबसे सही समय जुलाई के सितंबर के बीच में होता है और ऐसा भी माना जाता है कि अगस्त का महीना कश्मीरी केसर को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। और ऐसा इसलिए अगर इस समय बीज को बो दिया जाए तो सर्दियां शुरू होने से पहले ही इनमें फूल निकल आते हैं और ज्यादा सर्दी न होने की वजह से फूलों को ज्यादा नुकसान भी नहीं होता और इसी वजह से बरसात के खत्म होते ही केसर के बीज को खेतों में बो दिया जाता है। अब इन बीजों को लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अगर कोई ऐसा करता है तो कुछ भी नहीं होगा, यानी हम केसर के बीज को खेतों में बोने के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली काम बीज बोने के बाद शुरू होता है। इसमें बीज बोने के बाद कई तरह के उर्वरक गिराए जाते हैं जिसमें गाय के गोबर से बनी खाद इस्तेमाल की जाती है। हालांकि कुछ लोग रासायनिक दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि केसर के बीज अंकुरित होने के बाद इनकी तुरंत निराई और कुराई की जाती है और पहली बार निराई कुराई करने के बाद भी 20 दिन के बाद फिर से निराई कुराई की जाती है। ऐसा करने से केसर के पौधे अच्छे से बढ़ने लगते हैं। केसर पौधे लगाए जाने के बाद 3 से 4 महीने में इनमें केसर उगने लायक हो जाता है और इनके छोटे छोटे पौधे में बैंगनी, नीले और सफेद रंग के फूल लगने लगते हैं। हम आपको बता दें कि 50,000 फूलों में से कितना केसर निकलता है। इन फूलों के बीच में ही गहरी नारंगी रंग की पंखुड़ियां होती है और ये पंखुड़ियां ही केसर होती है। और जब ये पंखुड़ियां गहरी नारंगी रंग की हो जाती है तब इन्हें फूलों से अलग कर लिया जाता है और कहीं छायादार जगह पर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। और आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि 1,50,000 फूलों में से लगभग 1 किलोग्राम कश्मीरी केसर मिलता है और शायद यही वजह है कि केसर के दाम चांदी से भी ज्यादा होने के कारण है। तो दोस्तों, इस तरह से कश्मीरी केसर की खेती की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।